बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब अब्दुल्ला चकज़ई बलूचिस्तान पल्स के नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बलूचिस्तान जब भी जिक्र आता है, बलूचिस्तान एक ऐसी सरजमीन जहाँ पर मेहमान नवाजी, खलूस, मोहब्बत, भाईचारे की बात होती है। लेकिन अब पता नहीं कहाँ से बलूचिस्तान को नज़र लगी है, या कोताहियाँ हैं या गलतियाँ हैं। बहुत से लोग बहुत से नाम इसको देते हैं, लेकिन इस हवाले से वही बंदा बता सकता है जिसने सिस्टम को बड़े करीब से देखा हो। तो जनाब आज जो हमारे मेहमान हैं वो साबिक जो हुकूमत रही है बलूचिस्तान की, उसके वज़ीर आला के तर्जुमान रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिक्स सब करते हैं। वो पॉलिटिक्स में लोगों के हकूक़ की बात और सरजमीन की बात, हकूक़ की बात बड़े डंकी की चोट पे करते हैं। बाबर यूसुफज़ई साहब हमारे साथ हैं। बाबर साहब बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। बाबर भाई डायरेक्ट आते हैं सवालात पे। हम पीछे तारीख में नहीं जाते। रिसेंटली अभी लोरलाई का जो वाक़या हुआ है, वहाँ पर दो बंदों की खाली बात सामने आ रही है कि वो वालिद के जनाजे पे जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर टोटल 9 लोग थे जिनको शहीद किया गया या जो अपनी जानों से गए। बाबर भाई, कहाँ पर हालात जा रहे हैं? बहुत से लोग कहते हैं ये सिस्टम का फेलियर है, बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दुनिया की नंबर 1 एजेंसी मौजूद है, इदारे हैं, दुनिया के 6-7वें नंबर पर फौज है, फिर भी ये हालात बन रहे हैं। क्या कहना चाहिए? देखें, बलूचिस्तान का अगर आप डायनामिक्स देखें, बलूचिस्तान अगर जियोग्राफिकली आप देखें, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। 44% ऑलमोस्ट लैंड वाइज बलूचिस्तान का जो ज़मीनी हिस्सा है वो पाकिस्तान के साथ है। बलूचिस्तान में अल्लाह पाक ने बलूचिस्तान को बहुत सारे कुदरती वसाइल से और ज़खायर से माला माल किया है। उसके अलावा बलूचिस्तान में रकबा ज़्यादा है, आबादी कम है। मैं ये समझता हूँ कि फितनतुल हिंदुस्तान जो भारतीय प्रॉक्सीज़ हैं वो बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने में मुलव्वस हैं। जब से पाकिस्तान ने भारत को 10-11 मई की रात को शिकस्त दी है, उसके बाद से आप देखें ये वाक़यात ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं। उनके जो यहाँ पर फितनतुल हिंदुस्तान है, उनके जो प्रॉक्सीज़ हैं, उनके जो एजेंट हैं, उनके जो पेड लोग हैं, वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन रहे, पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान में जो है कामयाबी के रास्ते खुलें। वो पाकिस्तान के हालात ख़राब करने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह के वाक़यात करते हैं। माजी में भी इस तरह के वाक़यात पेश आते रहे हैं। 26 मई हो या इससे पहले जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला हो या गुज़िश्ता साल 26 अगस्त हो, इस तरीके के बहुत सारे वाक़यात पेश आए हैं। दुश्मन की पूरी कोशिश है कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जाए। जब से हमने भारत को शिकस्त दी है, भारत अपनी शिकस्त छुपाने के लिए उसने अपनी प्रॉक्सीज़ को एक्टिव कर दिया है। उसकी प्रॉक्सीज़ बहुत ज़्यादा फैक्शनल हो गई हैं, उसके स्लीपर सेल फैक्शनल हो गए और वो यही कोशिश कर रहे हैं कि मासूम लोगों का कत्लेआम किया जाए, खौफ की फ़िज़ा फैलाई जाए, खौफ फैलाया जाए। मैं खुलकर नाम लूँगा, BLA हो या BLF हो, उनके जितने भी लीडरशिप है उनको ये टास्क दिया गया है कि आपने बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने हैं और वो बलूचिस्तान का हालात ख़राब कर रहे हैं। आया सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनके खिलाफ ऑपरेशन कर रही हैं, काइनेटिक ऑपरेशन भी हो रहे हैं, टारगेटेड ऑपरेशन भी हो रहे हैं, दहशतगर्दों को जहन्नुम भी वासिल किया जा रहा है, लेकिन वो कोई इस तरह की कार्रवाई करते हैं जिससे खौफ व हिरास ज़्यादा फैलता है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तो मासूम लोगों को नहीं मानती, बेगुनाह लोगों को नहीं मारती। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो दहशतगर्दों को मारती हैं, लेकिन ये दहशतगर्द जो है ये सिक्योरिटी फोर्सेस में और आम शहरियों में तमीज़ नहीं करते। वो मुसाफिरों को शहीद किया गया। आप देखें कि वो जो मुसाफिर थे वो अपने को जा रहे थे। इवन यहाँ तक कि 2 भाई ऐसे थे जो अपने वालिद की तदफीन के लिए लेकर जा रहे थे, उन्हें लिसानियत की बुनियाद पर, कौमियत की बुनियाद पर शहीद कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस इनको काउंटर कर रही हैं। दूसरी सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि उन्हें फंडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। पहले उन्हें सिर्फ रा जो है ना वो फंडिंग कर रही थी, अब अजीत डोल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इंडिया के, वो डायरेक्ट बलूचिस्तान के चैप्टर को देख रहे हैं, बलूचिस्तान की चीज़ों को देख रहे हैं। उन्होंने पूरा एक विंग बना दिया है जो फाइटर विंग है, जो बलूचिस्तान में हालात ख़राब करने का टास्क देता है, जो उसकी मॉनिटरिंग लेता है, जो पूछता है कि आपने क्या किया। उसके अलावा मीडिया सेल के विंग्स बना दिए। आप सोशल मीडिया पर जाएं, आपको बलोचों के नाम पर बेशुमार अकाउंट्स मिलेंगे। उन अकाउंट्स का मकसद क्या है? उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हेट स्पीचेस को फैलाना है, उन्होंने उस नैरेटिव को वायरल करना है, जो पाकिस्तान के खिलाफ जो नैरेटिव है उसे उसने वायरल करना है। अगर उस अकाउंट्स की आप बैक पर जाएं, उसको आप अंदर से जाकर देखें, वो बलोचों के अकाउंट नहीं है, वो इंडिया से इंडियन मीडिया सेल जो है, मैंने जैसे बताया अजीत डोल इस मीडिया सेल को पर्सनली इसको मॉनिटर कर रहे हैं, वो मीडिया सेल ये नैरेटिव फैला रहे हैं। तो खौफ इतना ज्यादा होता नहीं है जितना ज्यादा फैलाया जाता है। अब उन्होंने इस तरह की कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं, जब मुसाफिर बस को रोकेंगे, आम मुसाफिरों को मारेंगे, उससे खौफ फैलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेज इनको काउंटर नहीं कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज जो है आराम से अपने घरों में या अपने कैंपों में बैठी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज इनके पीछे जा रही हैं। जो भी दहशतगर्द मिलता है उसे जहन्नुम वासिल किया जाता है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज आम बलोच पर या मासूम या बेगुनाह बलोच पर हाथ नहीं डालती। मतलब कि आप कह रहे हैं कि जो हमारे सोशल मीडिया है उस पे इनके अकाउंट ज़्यादा हैं
اور ہماری جو فورسز کی کارروائیاں ہیں وہ اتنی زیادہ سامنے نہیں آتی، جس کی وجہ سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ کتنی تیزی سے کارروائی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ جی عبداللہ بھائی دیکھیں، ابھی تو اے آئی کا دور ہے، 5th جنریشن وار کا دور ہے، وار فیئرز کا دور ہے۔ اس میں جو لڑائی جو ہوتی ہے وہ آپ کی بیانیے کی جنگ ہوتی ہے، اس میں جو لڑائی ہتھیار سے زیادہ خوف و ہراس پھیلانے کی جنگ ہوتی ہے۔ تو ان کے پاس یہ ٹولز ہیں، انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے، ان کے سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس ایکٹیو ہیں، وہ ہر چیز کو بریک کرتے ہیں۔ دیکھیں اس کی سب سے بڑی مثال جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہوا، آپ بھی کوئٹہ میں بیٹھے، میں بھی کوئٹہ میں بیٹھا ہوں، جس علاقے میں انسیڈنٹ ہوا وہاں پر انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی نہیں ہے، وہاں پر موبائل سگنل کی کنیکٹیوٹی نہیں ہے، لیکن انڈیا میڈیا نے آدھے گھنٹے میں اسے ایک بریکنگ نیوز بنا کر پوری دنیا میں وائرل کر دیا۔ بہت شکریہ بابر یوسفزئی صاحب، ہمارے ساتھ سابق ترجمان وزیر اعلیٰ بلوچستان، آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ شکریہ۔